बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 लेसन 5 द मुल्लाज सन। मुल्लाज सन, मुल्ला का बेटा। आपको इसका टाइटल एपोस्ट्रोफी एस इसे हम कहते हैं। इसको हम मलकियत जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को उसकी चीज़, उसका साइकिल, उसकी दुकान, उसके बच्चे, मतलब ये का के की के सेंस में आता है। जब किसी की आपने पोजेशन शो करनी हो तो हम कॉमा लगा के एस लिखते हैं। एपोस्ट्रोफी एस कहलाता है मुल्ला सन, मुल्ला का बेटा। वर्ड्स टू नो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। बिहेव, टू एक्ट इन एन acceptable way, being polite and good tempered. Court, the ministers, officers and officials who attend a king. यानी कोर्ट ऐसा दफ्तर है बादशाह की, ऐसी जगह है कचहरी जहाँ पे तमाम उसके मिनिस्टर बैठते हैं, आ सकते हैं, ऑफिसर्स बैठते हैं, सरकारी लोग बैठते हैं और वो बादशाह के मामलात को अटेंड करते हैं। डिसाइड, मेड अप वंस माइंड, किसी का एक जहन तैयार करना। डायरेक्शंस, सिमतें देना। लाइन्स, पॉइंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। फेमस, मशहूर होना। नोन बाय मैनी पीपल, जिसको बहुत से लोग जानते हो, नोन बाय मैनी पीपल्स। शॉक्ड, अपसेट होना, सरप्राइज्ड होना, यानी किसी से परेशान होना, अपसेट होना। स्पीचलेस, यानी आपके अल्फाज मौजूद ना होना, आपके पास गुफ्तगू करने के लिए वर्ड्स ही ना होना। ट्रबल्स, स्पीचलेस, नॉट एबल टू स्पीक, साइलेंट। ट्रबल्स, वरीज एंड प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ और तकालीफ। ये देखिए, ये बादशाह का एक अकबर, शहनशाह अकबर का दरबार है। शहनशाह बादशाह को कहते हैं, इनका नाम के साथ ये मौजूद होता है। तो इसका ये दरबार है जिसमें उसके म्यूज़िशंस भी हैं और उसके लोग हंस रहे हैं, बादशाह ख़ुद हंस रहा है। इसमें एक उसका आदमी है जिसको हम मुल्ला दो प्याज़ा कहते हैं। इसकी बहुत सी कहानियाँ उर्दू में और इंग्लिश में लिखी हुई मार्केट में मज़ाहिया स्टोरीज़ होती हैं इसकी मोस्टली, क्योंकि इसका काम बादशाह के दरबार में बादशाह को खुश रखना था। आइए देखते हैं स्टोरी में। ओवर 400 years ago, 400 साल पहले, देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर। वहाँ एक बादशाह था अकबर। ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, वो वाकई एक अजीम बादशाह था। दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, इसलिए वो शहनशाह कहलाता था। शहनशाह अकबर कहते हैं ना उसका, अकबर का नाम शहनशाह अकबर था। अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली। अकबर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े दरबार में, महल में रहता था, पैलेस महल। एंड अकबर्स कोर्ट, अकबर का कोर्ट, कोर्ट के ऊपर हमने मीनिंग देखे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे दरबार के तमाम ऑफिशियल्स बैठते हैं। अकबर के कोर्ट में क्या था? एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल, वहाँ बहुत से मशहूर लोग बैठते थे। देयर वर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होते थे। म्यूजिशियंस, गाने बजाने वाले। डांसर्स, डांस करने वाले। पोइट्स एंड पोइट्स, शायर। एंड क्लेवर साइंटिस्ट, और होशियार साइंसदान। एंड राइटर्स, और लिखारी टू भी। यानी उसके अकबर के दरबार में मशहूर लोग बैठते थे। उनमें कौन कौन थे? आर्टिस्ट थे, फनकार थे, गाने बजाने वाले थे, डांसर थे, शायर थे, साइंसदान थे और राइटर्स थे भी थे। देयर वॉज ऑल्सो अ वेरी फनी मैन देयर, वहाँ एक बहुत ही मज़ाहिया आदमी भी था, कॉल्ड मुल्ला दो प्याज़ा, जिसका नाम था मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा अकबर बादशाह के दरबार का एक मशहूर दरबारी है। उसका काम होता था अकबर बादशाह को खुश रखना। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, मुल्ला का काम था एम्परर को खुश रखना। When the emperor was sad, जब एम्परर शहनशाह उदास होता, he called the मुल्ला, वो मुल्ला को बुलाता। Where is my friend दो प्याज़ा, मेरा दोस्त दो प्याज़ा कहाँ है? Bring him to me, उसको मेरे पास लाओ। The servant in the court went off in all directions,
जो उसके दरबार के मुलाजमीन है वो तमाम अतराफ़ में जाते। सून जल्द ही मुल्ला दो प्याज़ा वॉज ब्रॉट बिफोर द एम्पर, और मुल्ला दो प्याज़ा को जल्द ही बादशाह के सामने पेश किया जाता। एंड वेरी सून द एम्पर फॉर गॉट ऑल हिज वरी, और बहुत जल्दी यानी मुल्ला के आते ही जो बादशाह है वो अपनी तमाम परेशानियां भूल जाता। ही रोल्ड अबाउट हिज लाफ्टर, और वो हंस हंस के लोट पोट होता, इतना हंसता कि हिल हिल के दौरा होता। मुल्ला दो प्याज़ा रियली वॉज अ वेरी फ़नी मैन, मुल्ला दो प्याज़ा जो है वाकई एक बहुत मज़ाहिया आदमी था। नथिंग सरप्राइज्ड हिम, उसको कुछ हैरान नहीं करता था। एंड नथिंग शॉक्ड हिम, और वो किसी चीज़ से हैरान परेशान नहीं होता था। शौक में आना, परेशानी में आना, यानी उसको कोई चीज़ हैरान परेशान नहीं करती थी। नथिंग शॉक्ड हिम। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास हर लम्हा हर बात का कुछ कहने के लिए होता था, उसके पास हर वक्त कोई ना कोई बात होती थी कहने के लिए। ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, उसके पास हर सवाल का एक बरजस्ता जवाब, फौरी जवाब होता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मुल्ला सैड, मुल्ला ने कहा गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन, अपने बेटे और अपनी बीवी को खुदा हाफिज़ कहा। अच्छा देखिए, जहाँ पे ये आपके सेंटेंस के बीच में कॉमा आता है, इट मीन्स ये होता है कि आपका जो यहाँ आपने कॉमा लगाया, जो अगली लाइन है उसकी रिलेशनशिप इस कॉमा से पीछे वाले वर्ड से है, इसके बारे में वो बात कर रहा है। और यहाँ मामूली सा पॉज है जो गुफ्तगू के दौरान आपको बोलते हुए आता है, जैसे वन मॉर्निंग मुल्ला सैड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन एंड वेंट ऑफ द कोर्ट एज यूजुअल। एक सुबह मुल्ला दो प्याज़ा ने अपनी बीवी और बेटे को खुदा हाफिज़ कहा और कोर्ट चला गया मामूल के मुताबिक। हिज सन रफ़ीक वॉज 6 years old, उसका बेटा रफ़ीक 6 साल का था। बिगिन टू बिहेव वेरी बैडली, जिसने बहुत बुरी तरह अपना बुरा रवैया देना शुरू किया। हिज मदर द मुल्लाज वाइफ, उसकी माँ जो मुल्ला की बीवी थी, वॉज वेरी एंग्री विद हिम, उस पर बहुत गुस्सा थी। यू बैड बॉय, तुम गंदे बच्चे, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द किचन, और उसके पीछे मतलब भाग कर गई किचन से बाहर। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम, बच्चा जो डरा हुआ था, फ्राइटेंड डरा हुआ लड़का अपने कमरे की तरफ भागा। एंड हिट अंडर द बेड, और बेड के नीचे, पलंग के नीचे जाकर छुप गया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, उसकी माँ ने फैसला किया कि उसको वहीं छोड़ दिया जाए। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, रफ़ीक सारा दिन उस बेड के नीचे छुपा रहा, पूरा दिन वो बेड के नीचे ही रहा। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे, रफ़ीक आज बहुत बुरी तरह रवैया दे रहा था। द मुल्लाज वाइफ सैड व्हेन द मुल्ला रिटर्न, मुल्ला की वाइफ ने कहा जब मुल्ला वापस आया इन द इवनिंग, मुल्ला से कहा आई चेज्ड हिम, मैंने उसका, यानी उसने क्या कहा, ये देखिए यहाँ कॉमा है ना, उसने ही बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे, वो आज बहुत बुरी तरह रवैया दे रहा है। द मुल्लाज वाइफ सैड, मुल्ला की बीवी ने ये बात कही व्हेन द मुल्ला रिटर्न टू इन द इवनिंग, जब मुल्ला शाम को घर आया। फुल स्टॉप आ गया, ख़त्म हो गया। आई चेज्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया। एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर अ बेड, और वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आई एम वरिड, मैं परेशान हूँ। अबाउट हिम नाउ, अब मैं उसके लिए परेशान हूँ। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो मुझे सुनना ही नहीं चाहता। यू गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ। टॉक टू हिम स्वीटली, उससे आराम से बात करो। एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर, और उसको प्यार से उसको प्यार से या आराम से उसको बुलाओ, उसको कहो अपना रात का खाना खा ले, डिनर कर ले। मुल्ला दो प्याज़ा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली, मुल्ला दो प्याज़ा फ़ौरन रफ़ीक के कमरे में गया। ही पीप्ड अंडर द बेड, उसने बेड के नीचे झांका। येस देयर ही वॉज, हाँ वो वहीं था। रेस्टिंग पीसफुली, आराम से रेस्ट कर रहा था। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ लग के, यानी वो दीवार के साथ टेक लगाकर आराम से बैठा हुआ था।
द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला जो है मुल्ला दो प्याज़ा, यानी यहाँ मुल्ला से मुराद है मुल्ला दो प्याज़ा। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला रफ़ीक को डराना नहीं चाहता था। ही ले ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पर लेट गया, फर्श पर लेट गया। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और उसने अपना सर बेड के नीचे रख लिया। द लिटिल बॉय स्माइल्ड, छोटा बच्चा मुस्कुराया, ब्राइटली, खुशी से, चमक से। हेलो फादर, ही सेड, उसने बाप को वेलकम किया, हेलो फादर। हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिल गई है, यानी उसका मतलब है कि जैसे मुझे सज़ा मिली हुई है, मैं नीचे छुपा हुआ हूँ, शायद मेरे वालिद को भी सज़ा मिल गई है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, यहाँ नीचे हम दोनों के लिए बहुत जगह है। क्रॉल राइट, रींगे सीधे होकर, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और नीचे आकर अपने आप को आराम में कर लें, यानी कंफर्टेबल हो जाए, परेशान ना हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मुल्ला दो प्याज़ा अब ये बारे में बात हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुल्ला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, यानी पहली बार उसको ऐसा लगा कि जो बच्चा है उसके आगे मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइंड हिज सन, वो उसने क्रॉल करके बेड के नीचे गया और अपने बेटे के साथ बैठ गया। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। वाई वॉज द मुल्ला स्पीचलेस, मुल्ला क्यों मुल्ला के पास अल्फाज नहीं थे, या मुल्ला क्यों परेशान हो गया उसकी बात। Now exercise of the lesson, comprehension. Question A. Answer the following question. Answer the following question का A part है. In which city was Akbar's court? अकबर का कोर्ट कहाँ था? जाहिर है कि अकबर का कोर्ट उसी जगह पर होगा जहाँ पे अकबर का महल था। Akbar's court was in Delhi. ये देखिए, Akbar's court was in Delhi. क्वेश्चन नंबर बी देखिए इसका। वॉट सॉर्ट ऑफ पीपल वर एट अकबर्स कोर्ट, वट सॉर्ट ऑफ पीपल, किस किस्म के लोग थे एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। एट अकबर्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, कॉमा लिख के म्यूजिशियंस, डांसर्स, कॉमा लिखें एंड छोड़ दें, पोएट्स, clever scientists and warriors. 2. एक आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अकबर हैज़ मैनी फेमस पीपल इन हिज कोर्ट, अकबर हैज़ मैनी फेमस पीपल इन हिज कोर्ट, देयर वर आर्टिस्ट्स, कॉमा म्यूजिशियंस, कॉमा डांसर्स, कॉमा पोइट्स, comma scientists, comma writers, comma and funny man called Mulla Do Piazza. Now question number C. What was Mulla Do Piazza work at Akbar's court? अकबर के कोर्ट में मुल्ला दो प्याज़ा क्या काम करता था? मुल्ला दो प्याज़ा was a gesture at Akbar's court. He made Akbar laugh. ठीक है, Gester, gestures. Mulla Do Piazza was a gesture at Akbar's court. He made Akbar laugh. क्वेश्चन नंबर डी देखिए। Who was रफ़ीक punished? रफ़ीक को किसने पनिश किया? रफ़ीक was called a bad boy and chased out of the kitchen by his mother. या आप इसका आसान सा लिखिए, रफ़ीक was punished by his mother. What did the mullah's wife ask her husband to do?
मुल्ला की बीवी ने अपने हस्बैंड को क्या करने को कहा? द मुल्लाज वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो टू रफीक, कॉमा, स्पीक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम फॉर हिज डिनर। यह आपकी बुक में ही दिया हुआ है। यहां से देखिए, गो टू हिम, टॉक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर। मैंने थोड़े से आपको वर्ड्स चेंज कर दिए हैं ताकि आपका उसका सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक हो जाए। What did मुल्लाज वाइफ आस्क टू हर हस्बैंड? इसका आंसर आप दोबारा सुन लीजिए एक बार। द मुल्लाज वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो टू रफीक, स्पीक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम फॉर हिज डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं A, B, C, और ये देखिए, ये आपको मुल्ला की वाइफ जो है वो अपने बेटे के पीछे भी एक उसको चेज़ करती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद D, E, F, G, H, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। इनके अंदर स्टोरी जो है वो ऊपर नीचे हो गई है। आपने इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद स्टोरी को इन सीक्वेंस करना है। तो इसको मैं आपके लिए एक दफ़ा रीडिंग करूँगी, फिर आप इसको ख़ुद भी करके समझेंगे। Put the following sentences in order. The first sentence is in the correct place. यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है नंबर 1 सेंटेंस है, इसको आपने चेंज नहीं करना। A, There was a very funny man at Akbar's court. ये आपका बिल्कुल करेक्ट प्लेस पे जगह है। B लिखा हुआ है His mother chased him. The mullah came home and went to talk to his son. और नंबर D है द मुल्ला हैड अ सन हु वॉज 6 years old. E, दिस मैन्स नेम वॉज मुल्ला दो प्याजा. F, द बॉय हाइड अंडर हिज बेड. G, he joined his sons under the bed. H, one day the son behaved very badly. अच्छा, इसमें स्टोरी से ही ये सीक्वेंसिंग आपने करनी है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस अपनी जगह पर है, उसके बाद जो इसका सेंटेंस ई है वो हमारा सेंटेंस 2 होगा इसके लिए। दिस मैन वॉज मुल्ला दो प्याजा। नंबर 3 सेंटेंस होगा द मुल्ला हैड अ सन हु वॉज 6 years old. नंबर 4 होगा इसका वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली. अब इसका सेंटेंस नंबर 5 देखिए, हिज मदर चेज्ड हिम. नंबर 6, द बॉय हिड अंडर द बेड. 7 के लिए हमें फिर पीछे जाना है. द मुल्ला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन. और लास्ट सेंटेंस इसका 8th सेंटेंस है, ही ज्वाइंड हिज सन अंडर द बेड. यह आपकी सीक्वेंस में हो जाएगी. आप इसको सीक्वेंस में करके दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा. नेक्स्ट हमारा है वर्किंग विद वर्ड्स. इसमें आपने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपके लेसन में यूज़ हुए हैं, उनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. यूज़ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपने खुद सेंटेंस बनाने में आपकी हेल्प के लिए सेंटेंस ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आप अपने सेंटेंसेस खुद ट्राई कीजिएगा. नंबर ए, पीप्ड अंडर यानी नीचे झांकना. पीपिंग होता है सुराख में से देखना, किसी जगह झांक कर देखना. पीप अंडर नीचे देखना, नीचे झांकना. द बॉय पीप्ड अंडर द बेड. लड़का बेड के नीचे झांक रहा था. बी जो है वो देखिए, विद हिज क्लेवर वर्ड्स. अपने चालाक या होशियार अल्फाज से. अली मेड हिज फादर हैप्पी विद हिज क्लेवर वर्ड्स. अली ने अपने वालिद को खुश कर दिया अपने क्लेवर वर्ड्स से. सी,
कॉल्ड फॉर, हम मदद के लिए बुलाना, अली कॉल्ड फॉर हेल्प। डी, समथिंग नॉटी, अली इज ऑलवेज अप टू समथिंग नॉटी, अली हर वक्त कोई ना कोई शरारत करने पर तैयार रहता था। अली इज अप टू, अली इज ऑलवेज अप टू समथिंग नॉटी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सी है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, इसको ध्यान से देखिएगा। द एपोस्ट्रोफी, जो मैंने लेसन के टाइटल में भी आपसे बात की थी, रीड द फॉलोइंग। अकबर्स कोर्ट, अकबर के साथ आपने कॉमा से एस एपोस्ट्रोफी एस लगाया। ये एक्चुअल सेंटेंस इस तरह बनता है, द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर का कोर्ट। अगर आप लिखेंगे अकबर्स कोर्ट तो इसमें ऑफ हट जाएगा। मुल्ला सन, द सन ऑफ द मुल्ला, ऑफ द हट गया, मुल्लास और सन आप इधर ले गए, मुल्लास सन। दिस मार्क कॉमा इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, ये जो कॉमा आप लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। अब इसकी ही हमें एक्सरसाइज करने को दी गई है, इजी एक्सरसाइज है। कॉपी द सेंटेंस बिलो, पुट इन द मिसिंग एपोस्ट्रोफी, इसमें सेंटेंस आपने लिखना और उसमें जो मिसिंग वर्ड्स हैं, जो मिसिंग कॉमा है, एपोस्ट्रोफी कॉमा मिस किया हुआ है, वो आपने सही जगह पे पुट करना है। ए, दिस एम्परर्स कोर्ट वॉज फुल ऑफ म्यूजिशियंस, यहाँ एम्परर के ऊपर मैंने कॉमा ये लगाया छोटा सा, एम्परर के कोर्ट में का कोर्ट म्यूजिशियन से भरा हुआ था। देयर वॉज पोइट एंड राइटर्स एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में पोइट और राइटर्स थे, अकबर के ऊपर कॉमा आएगा। द बॉयज मदर डिड नॉट गो टू हर सन्स रूम, यहाँ बॉय के ऊपर भी कॉमा आएगा। लड़के की वालदा, बॉयज मदर, यहाँ लड़के की मलकियत क्या है, उसकी माँ, लड़के की वालदा डिड नॉट गो टू हर सन्स होम, अपने बेटे के कमरे में नहीं गई थी। बॉयज और सन्स, द बॉयज फादर वॉज अकबर्स फ्रेंड, बॉयज और अकबर्स, अकबर जमा तो नहीं हो सकती, यहाँ कॉमा लगना है, इसके ये एपोस्ट्रोफी एस है। लड़के के वालिद अकबर के, अकबर बादशाह के, शहनशाह अकबर के दोस्त थे। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द अंडरलाइन वर्ड, फॉलो द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, द हेड ऑफ द बॉय वॉज स्मॉल, सेंटेंस लंबा दिया हुआ है, सॉरी ये आपको नजर नहीं आ रहा, यूं आएगा ये। द हेड ऑफ द बॉय, द हेड ऑफ द बॉय वॉज स्मॉल, लड़के का सर छोटा था। इसको ऑफ द खत्म करने के लिए द बॉयज हेड वॉज स्मॉल, ठीक है, द बॉयज हेड वॉज स्मॉल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द बॉयज हेड वॉज स्मॉल। अच्छा, अब देखिए, द वाइफ ऑफ द मुल्ला चेस्ड द बॉय, मुल्ला की बीवी ने लड़के का पीछा किया, चेज किया, पीछा किया। तो आप इसको करिए, द मुल्लाज वाइफ, ये वाइफ उठा के मुल्ला के आगे ले जाइए और ऑफ को ख़त्म कर दीजिए, ऑफ द ख़त्म हो जाएगा। द मुल्लाज वाइफ चेस्ड द बॉय, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा मुल्ला के साथ, द ये है, द मुल्लाज वाइफ चेस्ड द बॉय। बी, देयर वर क्लेवर पीपल एट द कोर्ट ऑफ द एम्परर, ठीक, there were clever people at the, जो चेंज करना है वो आपको अंडरलाइन करके बताया हुआ है, बाकी आपने कुछ चेंज नहीं करना। there were clever people at the emperor's court,
ये कोट जो है इसको आप उठा के यहाँ आगे ले जाएंगे और सेंटेंस के यहाँ पे एंड पे यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। एम्परर्स कोट, एम्परर के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ऑफ द ख़त्म हो जाएगा। नंबर सी, मुल्ला दो प्याजा क्रॉल्ड अंडर द बेड ऑफ हिज सन। अब ये अंडर बेड ऑफ हिज सन को किया हुआ है। मुल्ला दो प्याजा क्रॉल्ड अंडर द सन्स बेड, बच्चे के बेटे के बेड के नीचे आ गया, यानी क्रॉल करके चला गया। द नेम ऑफ द मैन वॉज मुल्ला दो प्याजा, यहाँ पे नेम ऑफ द मैन है। द मैन्स, मैन के ऊपर कॉमा और एस, द मैन्स नेम, ये नेम आप उठा के यहाँ ले जाएंगे इस जगह पे। द मैन्स नेम वॉज मुल्ला दो प्याजा। ई देखिए, फिर ये अंडरलाइन वर्ड है, द वर्ड ऑफ द बॉयज, द वर्ड ऑफ द बॉय, द वर्ड्स ऑफ द बॉय मेड हिज फादर स्पीचलेस। द बॉयज, ये वर्ड्स जो हैं आप उठा के आगे ले जाएंगे बॉय के। द बॉयज वर्ड्स मेड हिज फादर स्पीचलेस, और ऑफ द खत्म हो जाएगा, वर्ड्स यहां से हट के बॉय के नेक्स्ट चला जाएगा। द बॉयज वर्ड्स मेड हिज फादर स्पीचलेस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट ग्रामेटिकल पोर्शन है, इसको थोड़ा सा तवज्जो से करने की ज़रूरत है। फाइंड द मिस्टेक एंड राइट द सेंटेंस करेक्टली। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ आपको जो मिस्टेक्स हैं वो इस तरह की हैं कि सेंटेंस की फॉर्मेशन में पास्ट टेंस बनता है, लेकिन उसको उसके अंदर जो यूज़ किया हुआ है वो प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो उसको हम देखते हैं। द ओल्ड मैन गोज़ टू मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे कहते हैं गुज़श्ता रोज़ को, गोज़ जाता है, यहाँ बनता है द बूढ़ा आदमी कल मार्केट जाता था, जाता है, तो गोज़ नहीं आएगा, वेंट आएगा। द ओल्ड मैन वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, इसमें गोज़ की गलती है, गलत है ये। द ओल्ड मैन वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। नंबर 2 है हाउसेस टू आई सी टुमारो, यानी वो कल देखेगा और 2 घर देखेगा और कल देखेगा। आई सी टुमारो, तो आई सी नहीं आएगा, आई शैल सी या आई विल सी। शैल में थोड़ा सा आता है एग्जैक्ट। आई शैल सी, आई यहाँ शैल लगा देंगे, आई शैल सी 2 हाउसेस टुमारो, ठीक है। आई शैल सी 2 हाउसेस टुमारो। नंबर सी देखिए, ऑल द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। यहाँ इसको पढ़ के ऐसे लगता है ये मक्खियों वाला फ्लाइज है, फ्लाई है ये उड़ने वाला, फ्लाइंग से। ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। FLIES फ्लाइज ये प्लूरल है, FLYING फ्लाइंग करना है आपने। ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये फ्लाइज के स्पेलिंग को फ्लाइंग कर देना है। डी, प्लीज गिव्स मी 6 बनानाज। प्लीज ये एस हटाना है, गिव्स नहीं आएगा, गिव। प्लीज गिव मी 6 बनानाज, 6 बनाना चाहिए, वो प्लूरल होते हैं, एस लगेगा, और ये कॉम फुल स्टॉप एस के बाद आएगा यहां से हटके। ही कुड नॉट एबल टू कम, he wasn't या he was not able to come। he wasn't, could नहीं आएगा, was आएगा। he wasn't able to come, वो आने के काबिल नहीं था। my mother smile at me every day। my mother smiles at me every day, ठीक। नेक्स्ट हमारा डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग में से, ये आपने सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है, इसको राइमिंग के साथ रीड कीजिएगा। लर्न दिस राइम्स एंड सिंग इट अलाउड। रो 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 योर बोट, अपनी कश्ती को चलाओ, रो में ना कश्ती के अंदर चप्पू चलाना, रो रो योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, नदी के अंदर आगे तक। मैरिली मैरिली मैरिली, खुशी से खुशी से खुशी से। लाइफ इज़ बट अ ड्रीम, ज़िंदगी एक ख्वाब है, लेकिन ये ज़िंदगी एक ख्वाब है। ये कश्ती जो है और स्ट्रीम जो है वो ज़िंदगी, कश्ती जो है वो एक आप
आपकी ज़ात, और उसको उसने कहा है अपनी ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी को आसानी से और खुशी खुशी से चलाओ, और ये ज़िंदगी जो है एक पूरा ख्वाब है। अच्छा, ये देखिए अब हमारा यहाँ पे ना पेज नंबर 39 है हमारी बुक का। इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक ये पार्ट, लुक एट उमैर्स पिक्चर। ये उमैर की पिक्चर है, ये उसका डॉगी है। ये देखिए उमैर्स पिक्चर, लुक एट उमैर्स पिक्चर, रीड द क्वेश्चन बिलो, योर टीचर विल टेल यू समथिंग अबाउट उमैर, कैन यू आंसर ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। इसके लिए आप पेज नंबर 128 पे चले जाइए, बुक का आखिरी पेज है, उसके ऊपर आपको दिया हुआ है यूनिट 5 का एक्सरसाइज D2 का द मुल्लाज सन, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो, द मुल्लाज सन। ये मैं आपके लिए 2 बार रीड करूँगी। ये एंड पर इसलिए दिया हुआ है कि इसमें आपकी याददाश्त को चेक करना है, आप कितना चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और उसमें से कितनी चीज़ मेमोराइज़ करके रखते हैं। उसमें आपने तमाम पॉइंट्स, तमाम चीज़ें, इसके एंगल से क्वेश्चंस होंगे। ये आपका लिसनिंग स्पीकिंग का जो पेपर होता है उसके अंदर से ये इसी तरह पेपर आता है। टू बी रीड स्लोली वंस और ट्वाइस, यानी इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, 1 से 2 बार। टीचर ने पढ़ना है, आपने सिर्फ सुनना है, आपका लिसनिंग टेस्ट है। उमैर लिव्स इन लाहौर विद हिज मदर एंड फादर एंड वन सिस्टर कॉल्ड सारा, who is 9 years old. Umair will be 8 in his next birthday. Umair has a pet dog called Bruno. He loves Bruno very much and plays with him every day. Sarah too has a pet. सारा के पास भी एक पेट है, ये TOO में ना भी होता है। But it is a cat. It is called Princess. Princess and Bruno are good friends. They never fight. They never fight, वो कभी नहीं लड़ते। दोबारा, to be read slowly once or twice. माइंड में रखिए, उमैर lives in Lahore with his mother and father and his sister called Sarah. Sarah, who is 9 years old. Umair will be 8 on his next birthday. On his next birthday, he will be 8. Umair has a pet dog called Bruno. He loves Bruno very much and plays with him every day. Sarah too has a pet, but it is a cat. It is called Princess. Princess and Bruno are good friends. They never fight. ये हमारा पैराग्राफ है। इसको ज़हन में रखते हुए हमने ये आंसर्स करने हैं। वेयर डज उमैर लिव? कराची, लाहौर और हैदराबाद। उमैर लिव्स इन लाहौर। हाउ डज उमैर लिव विद? हु डज उमैर लिव विद? उमैर किसके साथ रहता था? हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर। हाउ ओल्ड उमैर इज? ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे ही विल बी 8, so he is 7 years old. What pet does Umair have? A cat Princess, a dog Princess, or a dog Bruno? A dog Bruno. Next, what is Umair's sister called? Umair की सिस्टर का क्या नाम था? प्रिंसेस, सारा और नाइला। सारा। उमैर की सिस्टर क्या कहलाती थी? सारा। अच्छा जी, ये तो राइमिंग वर्ड्स हैं। आपने इससे अपनी एक पोइम लिखनी है। इसको पोइम को आप ऐसे ही बनाकर एक लिखिए, बीट 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 योर ड्रम। और इसमें आपने बुनियादी तौर से ये पोइम खुद बनानी है ताकि आपको पोइम्स की भी एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, डाउन द विंड इन द स्ट्रीट, बीट 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 योर ड्रम, डाउन द wind in the street, noisily, 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 keep the same old beat, 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 beat your drum. ऐसे कुछ भी आप बना लीजिए, ये ऐसे ही एक
राइम बना दिया। अच्छा, अब ये एक आपके लिए प्रोजेक्ट है, इसको अपनी बुक्स पे कीजिए। आपको ओल्ड स्टिकर्स बादशाहों के, शहनशाहों के मिल जाएंगे। एम्परर अकबर रूल्ड ओवर लार्ज empire from 1556 to 1605. He was over 400 years old. This was, ये कोई 400 साल पुरानी बात है। फाइंड द नेम ऑफ सम अदर ग्रेट मुगल रूलर्स, कुछ और मुग़ल रूलर्स जो उस ज़माने के गुजरे उनके नाम तलाश कीजिए। फाइंड और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 2 मुग़ल रूलर्स इन योर नोटबुक, इसके ऊपर 2 मुग़ल रूलर्स की तस्वीरें लगाइए। यूज़ योर इमेजिनेशन इफ़ यू कांट फाइंड द पिक्चर, अगर आपको तस्वीरें नहीं मिलती तो आप अपने तसव्वुर करके 2 बादशाहों की तस्वीरें बनाएं और उसके नीचे उनके नाम लिख दें। राइट देयर नेम्स अंडर द पिक्चर, और उनके नाम लिख दें। देखिए, एक हमारा औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह होता था, एक शहनशाह अकबर था, एक जहांगीर था, एक आपका हमारा लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र, और ये एक बाबर बादशाह था, प्रिंस बाबर। आप इसको देखिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, और इसके लिए आप की ये बुक पूरी की पूरी इसमें ऐसे ही बारी बारी अपलोड कर दी जाएगी। जो भी लोग 2 क्लास, जो भी मेंबर्स 2 क्लास के बुक और सिलेबस और इसके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका जो ही एक नया लेसन अपलोड हो तो आपको उसके लिए तलाश ना करना पड़े, फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।